आप सभी सगा पाड़ियों को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना करके मेरे यूट्यूब चैनल में मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी व्यस्तता थी, कार्यक्रमों में मैं बिजी था। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हर परिवार में, हर सगा पाड़ियों के घरों में बेटा बेटियों की शादियां होती हैं। और शादियों में वो पहले का रिवाज नहीं रहा कि आप किसी के दरवाजे में हल्दी चावल से निमंत्रण या आमंत्रण देते थे। आजकल जो है हर सगा पाड़ी, हर व्यक्ति शादी के आमंत्रण के लिए शादी का इनविटेशन कार्ड छपवाता है, आमंत्रण पत्र छपवाता है। तो उसी में बहुत सारे सगा पाड़ियों के मेरे पास फ़ोन आते थे, सर कि गोंडी में शादी का कार्ड हम कैसे छपवाएं। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाया जाए, ताकि आप बड़े आसानी से आपके घर परिवार में, आपके बेटा बेटियों की शादियों में आप इस वीडियो को देख करके और आसानी से आमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड शादी के लिए छपवा सकते हैं। और एक विशेष आग्रह है, एक विशेष निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख पाएँ, उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। और चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पुराना कार्ड है किसी सगा पाड़ी का मैंने डिज़ाइन किया था और इस तरह से वो छपा था। सबसे पहले ये जो डिज़ाइन है लिफाफे का है, इसमें वर वधू का नाम होता है, फिर न्योता की है, उसमें नीचे मोनो बना है सल्ले गांगर का। उसके बाद है मंडमिंग पाबुन, यानी कि जो विवाह की तिथि होती है, जैसे बारात आगमन या बारात जिस दिन लगने वाली होती है उसका इसमें तारीख होता है। उसके बाद मांडे सगा पाड़ी स्वजन तिरुमाल तिरुमाए, यानी इसमें जो रहता है आप जिसे भी भेजना चाहते हैं उसका नाम लिखने के लिए इसमें ये 3 लाइन दिए हैं। आप किसी को भी इस लिफाफे के ऊपर उसका नाम लिख के उसको दे सकते हैं। उसके बाद इस तरफ है अवेहरिया प्रेषक, यानी कि जो वर है या वधू है उसके पिताजी का नाम हो, और नीचे आप उसका वर या वधू का भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद उसका जो पता है, नार मतलब गांव, और पोस्ट ऑफिस को आकीरोन कहते हैं। तो इस तरह से जो है उसका पूरा पता है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद इस तरफ देखिए इनवाती बिडारता न्यूता की, मतलब इसमें किसी परिवार, ये ज़रूरी नहीं कि इसमें इनवाती बिडार लिखा है, तो उसमें उई के मराई जो भी आपका सरनेम है, जिस परिवार में शादी उसका नाम हो सकता है, और उसका आमंत्रण पत्र नीचे मोनो दिया है ये बारात का। तो इस तरह से ये एक सैंपल है, बाकी आगे में और इसको विस्तार से मैं बताऊंगा। इस तरह से रहता है। ऊपर ये जैसे कुछ हमारे गोंडी में मंत्र होते हैं, है ना, उसके बारे में। फिर नीचे जो है नाम है वर वधू का नाम, है ना, तो उसके पिताजी, उसके दादाजी का नाम, उसका पता है इसमें, है ना। इस तरह से आप छपवा सकते हैं। उसके बाद मंडमिंग नहीं किया ना बेरा, यानी कि जो विवाह संस्कार का जो कार्यक्रम किस तरह से है, कब क्या है, वो आप इसमें लिख सकते हैं, छपवा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए बीच में मंडमिंग जावा, यानी सुरुचि भोज, जो भोज का कार्यक्रम है वो कब है। फिर उसके बाद उसी में नीचे ठाना, जो विवाह कार्यक्रम का जो स्थान है उसका पता है। उसके बाद नीचे जो है दर्शन अभिलाषी, बेड़ावाड़े, स्वागत आतुर और रोनवाड़े मतलब विनीत। इस तरह से अब इसको थोड़ा विस्तार से मैं एक एक चीज़, ताकि आपको उसको एक एक चीज़ आप पढ़ सकें और उसको छपवाने में आपको आसान हो, वैसा मैं बताने वाला हूँ। ये तो एक जो छपा हुआ कार्ड था उसका मैंने एक सैम्पल डिज़ाइन मैंने बताया है। इस तरह से ये देखिए नीचे फिर मामा
मौसी फुआ था मणमित जरूर, मतलब हिंदी में छपवाते ना, हमारी मौसी की शादी में ज़रूर आना, उस तरह से। और छोटे छोटे बच्चों के नाम नीचे सबसे। अब इसी को जो है ये कार्ड का डिज़ाइन है ना, तो आप अलग अलग इसकी डिज़ाइन आप भी छपवा सकते हैं। वो जो छापता है उसके ऊपर है वो कैसे डिज़ाइन में उसको अच्छे से खूबसूरत कर सकता है। अब चलते हैं इसके बाद। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन मैंने अपने हाथ से बनाया है और मोबाइल एप्लीकेशन से इसको तैयार किया है। तो इस तरह से जो है ये आप सिंपल कार्ड लीजिए, उसमें कोई फ़ोटो कुछ नहीं, हो सके तो फूल वूल बने हो, बाकी उसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं होना चाहिए उसमें। और आप इस तरह से एक सिंपल साधारण कार्ड के ऊपर ये लिफाफे का डिज़ाइन है। इसमें भी वही है, जैसे अब इसमें दूल्हा दुल्हन का नाम, वर वधू का नाम है ना। मण, सुनील मण, सुनील का मतलब वर हो गया, और मण का मतलब संग, संग बोलते हैं ना हम, सुनील संग भारती, तो संग के जगह इसको मण, मण का मतलब संग होता है, और यहाँ वधू का नाम। उसके बाद न्यूता आकी, न्यूता आकी का मतलब होता है आमंत्रण पत्र, न्यूता आकी का मतलब आमंत्रण पत्र। अब उसके बाद है मणमिंग पाबुन, मणमिंग पाबुन का मतलब होता है विवाह उत्सव, विवाह उत्सव। यानी कि यहाँ पर जो है दिन जो खास दिन, आरू नेट, आरू नेट शनिवार हो गया, और रंडू पांडुमान रंड सुरंगर रंडूंदी, यानी 20 मार्च 2021, ये पुराना डेट है। आपको यहाँ पर जो है जिस दिन आपके यहाँ बारात लगने वाली है या जिस दिन बारात जाने वाली है, उस डेट को यहाँ पर आप लिखेंगे। जो भी दिन हो, ज़रूरी नहीं कि ये शनिवार है तो आप शनिवार ही लिखवाएं, जो दिन है आप उसको गोंडी में लिखिए। उसके बाद जितनी तारीख है उसको, फिर जो भी महीना है उसको लिखें, और जो सन है उसको आप गोंडी में ट्रांसलेट करके उसका अनुवाद करके आप ऊपर लिख सकते हैं। अब उसके बाद अवेहर, अवेहर का मतलब होता है प्रेषक। आप फिर जो वर या वधू के पिताजी का नाम यहाँ हो, और उसके नीचे हो सके तो वधू या वर का नाम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी जो रहते हैं कि उसके बहुत सारे यार दोस्तों को भेज रहा है, तो उसका भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ऊपर पिताजी का नाम होना चाहिए, जो वर वधू के पिताजी का नाम, और नीचे वधू या वर का नाम हो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर नार, नार मतलब ग्राम, आकिरोन मतलब पोस्ट ऑफिस, तहसील और ज़िला और जिस भी प्रदेश से, फिर नीचे मोबाइल नंबर। तो इस तरह से ये अवेहर वाला जो है प्रेषक वाले कॉलम में ये कर सकते हैं। उसके बाद अब जिसको भेजना है, मांडे सगापाड़ी स्वजन तिरुमाल तिरुमाय, मांडे सगापाड़ी का मतलब है सम्मानीय या प्रिय सगापाड़ी स्वजन, है ना। अब तिरुमाल का मतलब श्रीमान, और तिरुमाई का मतलब श्रीमती। अब किसी लड़का को भेज रहे हैं तो तिरुमाल लिखेंगे, और लड़की को भेज रहे हैं तो उसके लिए तिरुमाय। तो इस तरह से जो है स्त्री पुरुष के लिए आप, पुरुष के लिए तिरुमाल और स्त्री के लिए तिरुमाय, और उसके बाद उसका नाम, सरनेम और उसका पता लिख के आप यहाँ पर उसको भेज सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद उइके बिरदाता जीवातल न्यूता, मतलब उइके परिवार का स्नेहिल आमंत्रण या निमंत्रण। इस तरह से ये जो है इसका लिफाफे के ऊपरी लिफाफे का ये डिज़ाइन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम कार्ड खोलते हैं तो सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, सेवा सेवा, ये 750 जो हमारा ये शुभांक होता है ना, 750 गोत्रों का एक अंक होता है। हमारे गोंडियन संस्कृति में इसको शुभ अंक माना जाता है। ये 750 है। सेवा जोहार, सेवा 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 जोहार। अब उसके बाद जैसे बहुत सारे मंत्र आप देखते हैं हिंदी कार्डों में, है ना, तो उसी तरह से ये हमारे गोंडी में है। फड़ा पेन, परसा पेन, सल्ला, गंगार पेन, सज्जोर पेन, मावा ठाना था, वरु आड़ाना तलासार, यानी फड़ा पेन और निवास स्थान के सभी पेन शक्तियों को मस्तक नवाकर सेवा जोहार। आप ये नीचे हिंदी में लिखा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं जब कार्ड छपवाएं, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब उसके बाद है मांडे सगापाड़ी स्वजन, यानी प्रिय सगापाड़ी या सम्मानी सगापाड़ी स्वजन, पुखराल या वाना सल्ला गांगराता त्रियायतल उंडे नालुंग ठानाना पोयाल्क भूमका सियान आड़ा मुठवा सगापाड़ीना मंडातरी मड़मिंग नेंगते वासीकुन मावा तलासारतल फव्व कियाना।
यानी सम्मानीय प्रिय सगापाड़ी स्वजन, षष्ठी की सर्वोच्च शक्ति, सल्ला गांगरा एवं चारों दिशाओं के मुखिया, भूमिका, पूर्वजों, गुरुओं एवं सगापाड़ियों की उपस्थिति में मंडप के नीचे विवाह संस्कार में पधार कर हमें अनुग्रहित करें एवं कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये हो गया। फिर इसके नीचे कार्ड के अंदर यहाँ वर वधू का नाम है ना, जैसे यहाँ पर सुनील मण भारती है ना, और सुनील ऊपर लिखा गया, उसके नीचे सुनील के तादो मतलब उसके दादा, अगर वो लिंगोवासी हैं है ना, तो उसमें पुंसाय आएगा। पुंसाय के बाद त्रुमाल उसके दादाजी का नाम, फिर बाबाल मतलब सुनील के पिताजी का नाम, या जो वर है उसके पिताजी का नाम, अव्वल मतलब उसकी माताजी का नाम, उसके बाद नार आकीरोन तहसील जिला और किस प्रदेश से आते हैं वो। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर वर के दादा का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और उसका पता यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद वधू है ना, वधू यानी भारती, भारती के दादा का नाम, जैसे लिखते हैं ना स्वर्गीय, तो वहाँ पुंसाय, हम क्या लिखेंगे पुंसाय, स्वर्गीय के लिए हमारा जो शब्द होता है पुंसाय, और उसके दादा का नाम, फिर उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और उसका जो वधू का जो पता है उसका गांव का नाम, आखिर मतलब पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला और किस प्रदेश से आते हैं वो। अब उसके बाद बीच में देखिए विशेष रूप से हम कुछ भी मोनो डाल देते हैं, कुछ भी ना डालें। ये देखिए बहुत ही प्यारा चौक बना हुआ है, चौक के अंदर हमारा स्वास्तिक पे विशेष ध्यान देंगे। स्वास्तिक जो है हमारा दाएं से बाएं घुमा हुआ है, तो इस तरह से इसमें बना हुआ है। और यहाँ मड़ का मतलब होता है संग, और हमारी जो पुराना वाद्य है हमारे मड़िंगमिंग में बजता था वो नगाड़ा है ना, तो नगाड़ा को यहाँ पर दिया है। तो आप जो कार्ड छापते हैं उनसे बोल सकते हैं कि गूगल में ये सारे मोनो उनको मिल जाएंगे है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हो गया ये मड़मिंग ने किया ना बेरा, यानी विवाह संस्कार करने की तिथि। अब इसमें देखिए ये कमका, मांगर माटी जिसको तोड़ी कहते हैं, मंडा उंडे नी शिक्षा। कमका यानी हल्दी, मांगर माटी यानी सभी जानते हैं तोड़ी है ना, हमारे विवाह संस्कार में तोड़ी या मांगर माटी का बहुत ही महत्व होता है। अब मंडा यानी मंडप, उंडे यानी और, नी शिक्षा है ना, तेल चढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं नी शिक्षा। अब उसके बाद नीचे ये किस दिन है, नीलू नेट यानी शुक्रवार को है ना। पद नारू पांडुमान रण सुरंगर रंडूंदी यानी 19 मार्च 2021। तो आपको ये जो है तारीख दिया है, इसको आपका जो घर में जो शादी है उसको आप को लिखना है। ये नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया तो इसी को आप लिख दें। इसके लिए आपका जो आपके घर में जो शादी का डेट है, दिनांक, तारीख है, तिथि है, उसको डालना है ना। उसके बाद मढ़ना हंदाना वायना यानी बारात प्रस्थान या आगमन। ये जैसे लड़की की शादी है तो आप यहाँ पर मढ़ना वायना कर देंगे। अब जैसे लड़के की शादी है तो यहाँ मढ़ना हंदाना कर देंगे है ना। हंदाना मतलब प्रस्थान और वायना मतलब आगमन। तो इस तरह से जो है यहाँ कर देंगे। और किस दिन बारात आएगी या जाएगी उसका दिन डाल सकते हैं आप। आरू नेट शनिवार, रंडू पांडुमान रंड सुरंगर रंडुंदी। ये जो है 20 मार्च 2021। और देखिए इसमें भी आप जो है कुछ भी मोनो नहीं डालेंगे, इसमें कलश आप डाल सकते हैं। कलश हमारे में होता है ना, खरसा करवा होता है। तो इसमें स्वास्तिक का विशेष ध्यान देना है। हमारा जो रहता है वो दाएं से बाएं की तरफ घूमता हुआ है ना, इसको विशेष ध्यान देना। अब उसके बाद चलते हैं आगे। ये है मड़मिंग जावा यानी स्वरुचि भोज है ना। मड़मिंग जावा यानी भोजन कब होगा है ना, स्वरुचि भोज। अब उसके बाद ये कब है, नीलू नेट शुक्रवार है ना। पद नारू पांडुमान रंड सुरंगर रंडुंदी यानी 19 मार्च 2021 को। नेलपातु बेरा यानी सायम, नेलपातु बेरा या नुल्फे ताल मीवा वायना बेरालू यानी कि सायंकाल से आपके आगमन के समय तक है ना। तो ये
जो है भोजन का हो गया उसमें। अब उसके बाद है मड़मिंग ठाना यानी विवाह स्थल, ये बहुत ज़रूरी होता है। कहीं कहीं कह रहा है विवाह स्थल नहीं छपा रहता तो आदमी पूछने लगते हैं, तो ये आप इस अपने शादी कार्ड में ही आप दे सकते हैं। तो इसमें जहाँ पर शादी है उस स्थान का नाम, या जैसे किसी गांव में है तो नार के बाद उस गांव का नाम, आखिरोन मतलब पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस फिर आखिरोन के बाद उस गांव का नाम लिख सकते हैं, तहसील, फिर ज़िला, और जिस भी प्रदेश से आप आते हैं, मतलब ग्राम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, ज़िला, मध्य प्रदेश। और यदि आप शहर में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे मंडमिंग ठाना लिख करके और आपका जो पता है जहाँ भी विवाह स्थल है वहाँ का आप पता सीधे डाल सकते हैं। अब उसके बाद आता है मोहरावाड़े यानी दर्शन अभिलाषी, है ना। तो इसमें आप जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे पुरुष है तो तिरु करके पुरुष का नाम, तिरुमाल, है ना, तिरुमाय, तो आप क्योंकि जब तिरुमाय लिखते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, आप तिरु करके और पुरुष स्त्री दोनों का लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर बेढ़ावाड़े मतलब सेवा मान की है, स्वागत आकांक्षी, है ना, जो स्वागत के लिए खड़े रहते हैं उनके नाम यहाँ पर जो है जो बेढ़ा वाले हैं या परिवार वाले हैं उनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हमारे पुरुष वर्ग भी आ सकता है इसमें, और हमारी जो मातृशक्तियों के नाम भी इसमें आ सकते हैं। अब उसमें रोनवाड़े यानी कि जो वर या वधू के पिताजी और माताजी का नाम यहाँ पर आता है, तो ये रोनवाड़े विनीत कहलाता है। उसके बाद सबसे नीचे, कार्ड के सबसे नीचे रहता है मावा तमुना सेलाना मड़मिंग ते जरूरई वाइकिट, फिर छव्वांग, है ना, बाल मनुहार, चुन्नू मुन्नू, यानी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के नाम आप लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारे भैया दीदी की शादी में ज़रूर आना, बाल मनुहार, चुन्नू मुन्नू, बच्चों के नाम। ये चुन्नू मुन्नू मैंने अपने मन से लिख दिया है, तो आप बच्चों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है भैया के जगह बुआ, मौसी, तो इस तरह से आप तम्मू सेलाड़ के जगह जो है उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मौसीना, फुआना, तो इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने एक लिखा है, ज़्यादातर भैया और दीदी इस तरह से आते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरा निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सगापाड़ियों तक पहुँचाएँ, ताकि वे भी हमारे इस गोंडी भाषा में अपने घर में बेटे बेटियों की शादी में गोंडी भाषा में इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र, न्योता आखी छपवा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा 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 जोहार।